अदानी पार की जिक्र किया डिम्पी ने, लेकिन आप अदानी समूह के चारों शेयर्स देखिए। इनफैक्ट मार्केट क्लोजिंग में कल डिम्पी ने बात भी की थी कि ये स्टॉक्स पुल बैक ले रहे हैं और वो पुल बैक आज भी कंटिन्यू हो रहा है। अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, चारों ही स्टॉक्स में जो पुल बैक दिखा था वो आज कंटिन्यू हो रहा है और ये चारों ही शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करो। इंटरेस्टिंग ये है कि मार्केट्स भी अब डे हाई पर आ चुके हैं। 9187 इन लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी मजबूती और एक्सटेंड हुई है और अगर इंडेक्स के आज की परफॉर्मेंस को देखें तो हिंडाल्को, आईओसी, टाटा स्टील, एनटीपीसी, एचसीएल, ये सभी शेयर्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एक बात, 3 स्टॉक्स देखिए, एक तो सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स, गायत्री प्रोजेक्ट्स और एनसीसी। ये 3 स्टॉक्स शायद अच्छा मूव आज और आने वाले सेशंस में दिखाएं, क्योंकि पुणे में जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेंडर निकला है उसके लिए तीनों कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं। पॉजिटिव खबर और डेफिनेटली ये तीनों ही कंपनियों को इसका फायदा पहुंचेगा। और अविनाश, हमने देखा भी है कि लगातार कंस्ट्रक्शन हो, ये जो टाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टॉक्स हो या फिर रियल्टी हो, ये लगातार चल रहे हैं, कई महीने हो चुके हैं। अभी भी इन तीनों ही सेगमेंट से एक एक स्टॉक कोई रिकमेंडेशन है आपके जहां पर आपको लगता है कि पैसा अभी बन सकता है? हाँ, मुझे लग रहा है कि सेरामिक टाइल में हमको लग रहा है कि कजारिया सेरामिक्स काफ़ी वेल पोजीशनड है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में से। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है यहाँ पे हमको लग रहा है कि एनसीसी में अभी भी अच्छी बढ़त पॉसिबल है। यहाँ पे जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, विजिबिलिटी है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हमको 3rd क्वार्टर में देखने को मिला है, यहाँ से भी अच्छी बढ़त मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही शेयर पे नज़र रखनी चाहिए, यहाँ पे अच्छी बढ़त इन द नियर टर्म पॉसिबल रहेगी। राजेश, एक बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए 1400 के ऊपर आ चुका है वापस। क्या अभी भी पोजीशन रखनी चाहिए? ट्रेडर्स को थोड़ा और बाय कर लेना चाहिए? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, अविनाश भी कह रहे हैं और कई रिपोर्ट्स भी कह रही है कि 1500 तो इसका पहला जंक्शन है जहाँ पे जाएगा। कुछ और बाय कर सकते हैं क्या अभी भी खुलने के बाद? डिम्पी, मुझे लगता है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मार्केट को एक सपोर्ट दिया। इंडेक्स मैनेजमेंट में उसका एक वेटेज है, वो डेफिनेटली उसने काम कर दिया। मुझे लगता है आज के लिए ज़्यादातर मेटल सेक्टर पे वॉच होना चाहिए। रिलायंस पर्टिकुलर अगर यहाँ पे भी सोचे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे के हिसाब से सोचे तो मुझे लगता है कि 1428 का इसका टारगेट रहेगा। वो एक फाइनल टारगेट मुझे लगता है पुल बैक का रहेगा, यानी कल का दिन और परसों का दिन और आज का दिन पकड़े तो 1428 यानी 1430 पकड़ के चलिए, उसके वहाँ तक जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो बाजार को आज के लिए संभालेगा वो ज़्यादातर मेटल सेक्टर संभालेगा। आप देखिए वेदांता में पुल बैक है, हिंडाल्को में पुल बैक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के लिए जो रडार पे होना चाहिए वो मेटल सेक्टर होना चाहिए। सुब्रा, कल जब 7 सरकारी कंपनीज के ओएफएस की खबर आई ना तो पीएफसी और आरईसी जोरदार तरीके से टूट गए थे। जहां खड़े थे वहां से 3-3, 4-4% का डिप आया था। आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास ये तेजी नहीं गेन कर पाए, क्या एक बार कल के डिप और आज की स्टेबिलिटी को देखते हुए कुछ प्लस पोजिशंस बनाएं क्या पीएफसी, आरईसी के अंदर, या फिर भूल जाएं, छोड़ दें? डिम्पी, मेरा मानना है कि शायद डेफिनेटली पोटेंशियल तो है इस काउंटर्स में, लेकिन जो बढ़त ऑलरेडी हम देख चुके हैं, थिंक लगभग 40% की बढ़त हम दोनों में देख चुके हैं, पीएफसी और आरईसी में लास्ट 3-4 महीने में। तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक आज कोई बढ़त मिले तो शायद एक मुनाफा वसूली की राय रख रहा हूँ मैं। और मेरा मानना है कि शायद कोई फ्रेश निवेश ना करे तो अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। अभी दीपाली निफ्टी ने ना 9180 को पार किया है। टिपिकली राजेश भी कह रहे थे सुबह हमको कि 9180 की इंपॉर्टेंस बहुत है। ये आज का लेवल ब्रेकआउट है, इंट्राडे का लेवल ब्रेकआउट है, ध्यान रखिएगा। अब ये रेंज जो 15 पॉइंट की है ये बहुत ही क्रिटिकल है। इसको अगर संभाल लेना आज बाजार और 9200 के एक बार ऊपर आ जाए तो आप देखेंगे साइन ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग आपको दिखने लगेगा। आप अपने डीलर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कहिएगा कि मेरे को ये बताइए कि किसमें जोरदार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही, एक्सपर्ट्स की हेल्प से, कि आपको बताएंगे कहां पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अब बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग की टेंडेंसी बनना शुरू हो सकती है। 9180 के ऊपर टिक जाए, 9200 के ऊपर आ जाए एक बार, फिर शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स ढूंढना शुरू कीजिएगा। बहुत मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। एक बार कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं। रिलायंस और नाल्को को देखिए, जो मजबूती है इन स्टॉक्स में वो और एक्सटेंड हुई है और यहाँ पर खबर भी है।
खबर डेफिनेटली पॉजिटिव है इस पूरी स्पेस के लिए, वो ये है कि चाइना ने अब हमने देखा है कि कांस्टेंट वो अपना आउटपुट तो कट कर ही रहे हैं। अब एक और डेवलपमेंट हुई, उन्होंने कहा है कि जो एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं उनके जो कि 2015 नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहे हैं, वो उनको शट डाउन करेंगे, वहां पर कामकाज बंद करेंगे। और कुछ 3 प्लांट्स ऐसे हैं भी जहां पर संडे को कामकाज बंद किया भी है। तो ये 2 कंपनियां हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती हैं और दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। अविनाश, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। लेकिन मयूरेश, खबर आपने सुनी, विदेशों से जो डिमांड है वो इंप्रूव हो रही है, चाइना में आउटपुट कट हो रहा है, ये फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं आपको लगता है कि जो कि फर्दर तेजी को फ्यूल करेंगे मेटल स्टॉक्स में, या फिर हिंडाल्को नाल्को कितने और बेनिफिशियरी हो सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल, जैसे चाइनीज़ के स्मेल्टिंग प्लांट्स बंद हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक जो वर्ल्ड डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स और एलएमई प्राइसिंग है उसमें एक डेफिनेटली स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। दूसरा, आई थिंक नाल्को का आई थिंक बिगेस्ट बेनिफिशियरी होता है एल्यूमिना का प्रोडक्शन, और एल्यूमिना के प्राइसेस Q3 में $267 के आसपास थे, जिसमें $30-35 की उछाल देखने मिली है। तो जितना प्रोडक्शन एल्यूमिनियम के लिए जाते हैं और जो एक्सेस एल्यूमिना बेचते हैं, वहाँ पर नाल्को के आई थिंक रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने की संभावना हम रखते हैं और एक पॉजिटिव मोमेंटम। स्पेसिफिकली हिंडाल्को आई थिंक जो स्मेल्टिंग ऑपरेशंस पूरी तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं एट ऑप्टिमम कैपेसिटी, जो इनको बॉक्साइट और कोकिंग कोल की माइंस इंटरनली मिली है, उसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और नोवेलिस का एक डेट रिडक्शन का प्लान, तो मुझे लगता है आई थिंक हर एक डिक्लाइन पे ये दोनों स्टॉक्स अगले 12 महीनों में अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। तो आई थिंक आई विल रिमेन बुलिश ऑन बोथ दी स्टॉक्स विद अ 12-month पर्सपेक्टिव। एक BHEL को भी आप देख सकते हैं, भेल को, क्योंकि इसकी जो पीयर हैं ABB, सीमेंस, इन सब ने काफ़ी अच्छा प्ले दिया है। एक बार सुब्रा, BHEL का भी आप हमको बताइए, आउटलुक आपका क्या है? 175 के आसपास अभी ये चल रहा है, 190-200 तक का टारगेट रख के और 160 का स्टॉप लॉस रख के क्या पोजीशंस को होल्ड करें? क्या थोड़ा रख सकते हैं, 1 महीना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात करें तो डेफिनेटली उस मोमेंट के लिहाज से BHEL होल्ड ऑन, लेकिन इसकी जो क्वार्टरली नतीजे ये काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट पैदा करती है। तो मेरा मानना है कि शायद ऑलरेडी हम बढ़त देख चुके हैं। तो आई थिंक जहाँ तक मेरी राय, आई थिंक जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आई थिंक 165 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड ऑन कर सकते हैं। ये अगर ये संभाल सकता है इस लेवल के 170 के ऊपर, तो आई थिंक काफ़ी बढ़त आ सकती है 180-185 तक। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी जो मूवमेंट देख रहे हैं रिजल्ट्स के आसपास, उसको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 165 का मैं सलाह करूँगा जी। इस बीच आप देखिए 2 स्टॉक्स को, एक तो पेनिनसुला लैंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स 9% ऊपर, और एक नितेश एस्टेट 11% का मूव और 12 रुपए के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट पूरे ही रियल एस्टेट स्पेस में कांस्टेंट बाइंग हम देख भी रहे हैं, और कुछ चुनिंदा शेयर्स ये वो हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। एक अनंतराज इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, ये 5% ऊपर है। अंसल हाउसिंग 5.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं ICICI सिक्योरिटी से, पंकज पांडे। पंकज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। में मार्केट्स पर आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले ये रियलिटी में बताइए, जिस तरह की लगातार बाइंग देखी जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद मिस कर दिया है कुछ मार्केट में। जो अभी भी कोई रियल्टी स्टॉक होल्ड नहीं करते हैं या फिर जिनके पास नहीं है, क्या वो अभी भी ऐड कर सकते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लग रही है कि जो काफ़ी लंबी टेल है सेक्टर की, वो आगे जाके बिकॉज ऑफ रेरा धीरे धीरे कम हो गया एंड प्राइसिंग डिसिप्लिन बेटर होगा एंड इंडस्ट्री की हेल्थ ओवरऑल सुधरेगी। आई थिंक विद इन दैट स्पेस जो स्टॉक ओवरऑल हमें ठीक लगता है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज है, जिसके पास में करीब 56% गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टेक है, प्लस बाकी और बिजनेसेस हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में रिलेटिवली फार मोर बेटर वैल्यू निकल के आती है। स्मॉलर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे कि भारतीय इंटरनेशनल है, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड प्लेयर है, जो हमें लगता है कि आगे जाके अच्छा कर सकता है। पंकज, इस बीच आपने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो इस तरह के ठहरे हुए मार्केट के अंदर टिपिकली अच्छा प्ले दे सकते हैं? हमको इंडेक्स अभी देखना नहीं है, शायद जब तक तब तक नहीं देखेंगे जब तक 92-20 को डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं देगा इसकी। कुछ शेयर्स हैं आपकी लिस्ट में? जी बिल्कुल। जैसे कि अगर आप देखेंगे वैप को इंडिया हमने अभी पोर्टफोलियो में डाला है। इंडिया में अगर आप कंटेंट पर व्हीकल देखेंगे तो काफ़ी कम है। ग्लोबली अगर आप यूरोप में देखेंगे 6 टाइम कंटेंट पर व्हीकल होता है, ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड यूएस वगैरह में 3 गुना होता है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके सरकार कहीं ना कहीं सेफ्टी को ड्राइव करने वाला है, और ये स्टॉक उस हिसाब से काफ़ी बेहतर प्रेस्ड है। देन EIH अगर आप देखेंगे ओवरऑल होटल्स में, अगर आप पिछले साल में देखेंगे ऑक्यूपेंसी लेवल्स थोड़े इंप्रूव होना चालू
चालू हुए हैं एंड हमें लगता है कि आगे जाके थोड़ा प्राइसिंग पावर भी इस इंडस्ट्री को आने लगा है, बिकॉज कहीं ना कहीं लास्ट ईयर डिमांड बेहतर थी एंड सप्लाई कम थी, तो EIH एक बेहतर ऑप्शन निकल के आता है। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज हमने ऑलरेडी बात की। फेडरल बैंक आई थिंक अगर आप देखेंगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके इसका ROAs 1% हो जाएगा और इसका जो रिटर्न रेशियोज है जो सिंगल डिजिट में था वो आगे जाके इम्प्रूव हो जाएगा एंड प्लस NPA का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है इस बैंक के साथ में, तो ये हमें लगता है कि एक स्टॉक काफ़ी बेहतर निकल के आ सकता है। बिसाइड्स दैट आई थिंक नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी काफ़ी अच्छा लगता है, ये हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है एंड करंट लेवल्स में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। देन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद इन दी ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस, आई थिंक गैस स्पेस एक ऐसा वर्टिकल है जहाँ पे सस्टेनेबल बेसिस में एक डिमांड बन सकती है एंड जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या महानगर गैस हो या इंद्रप्रस्थ गैस हो, आई थिंक ये सब बेटर प्लेस हैं कंपेयर टू ऑयल प्योर प्ले ऑयल स्टॉक्स।